Hello kids, welcome to Swastik Creative Learning School. Myself Mamta. Today we are going to learn maths of class 2nd. तो बच्चों लास्ट टाइम हमने हमारे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम बढ़ेंगे हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ। तो चलिए हम अपनी बुक का पेज खोल लीजिए जहाँ पे चैप्टर 2 है, यानी कि पेज नंबर 11। तो ये हमारे सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? नंबर्स अप टू थाउजेंड्स। तो अब तक हमने 100 तक के नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और हमने उसे काफ़ी बार लिखा भी है, रिटर्न भी किया है। अब हम पढ़ेंगे नंबर्स अप टू 1000, यानी कि जो 1000 से ऊपर के नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे 4 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर्स ऑन अबेकस। ठीक है, तो एक तो 4 डिजिट नंबर क्या हो गए, 1000 से अबव के नंबर, और वही नंबर हम अबेकस पे भी लर्न करेंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था 2 डिजिट नंबर के बारे में, जैसे कि 12, 56, ऐसे कई सारे डिजिट्स के बारे में। ठीक है, और तो बताइए सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? जी हाँ, वो होता है 99। तो अब अगर इसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो हम सिंपली 9 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10 का 0 और कैरी 1। फिर से 9 में 1 को ऐड करेंगे तो 10, तो हो गया ये 100। और ये क्या बना? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये चीज हमने पहले ही पढ़ ली है और इसे हम क्या कहते हैं? 100। ठीक है, ओनली 100 नहीं, 100 बोलते हैं। अब जो नंबर्स हैं हमारे पास, इनको हम कैसे पढ़ते हैं ये देख लें। इसे हम क्या कहते हैं? 101, फिर 110, 111, 200, 500, 900 एंड देन 999। क्या है ये? 999। तो 999 जो है 9 एंड 9, ये जो है वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। 99 क्या था? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, और 999 यानी 999 क्या है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, और 9 क्या है? लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए जहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हम 999 में जब 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? जब 9 में 1 को ऐड करेंगे तो 0 और 1 कैरी। फिर से 9 में 1 को ऐड करेंगे तो 10 का 0 और 1 कैरी। फिर से 9 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए कैरी आगे नहीं जाएगी। तो ये जो आंसर आया वो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हम कुछ नॉर्मल से ये नंबर्स को हम रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन जो ये लिखा है उसे हम क्या कहते हैं? 1000। जैसे कि हमने 100 को क्या बोला? 100, ठीक वैसे ही इसे हम क्या बोलेंगे? 1000। तो अब हम ये नंबर्स पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? 1001, 1100, 2000, 9000। अब लिखा है 9999। तो ये जो 9999 है वो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर। ओके, 4 डिजिट नंबर्स ऑन अबेकस। तो अब तक हमने 3 और 4 डिजिट के बारे में पढ़ा, अब हम उसे अबेकस पे देखेंगे। तो बच्चों जब भी हमें अबेकस के बारे में कुछ यहाँ पे नॉलेज दिया जाएगा या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ठीक इसी तरीके से एक डायग्राम दिया जाएगा। अबेकस में क्या होता है? हमारे पास एक बोर्ड होता है जिसमें 10 लाइंस होती हैं और उसमें छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए एक छोटे छोटे मोती होते हैं। यहाँ पे हमें कुछ दिए हुए हैं, 1s, 10s, 100s और 1000s। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 स्पाइक्स हैं, यानी कि 4 डंडियाँ हैं जिसमें कुछ मोती डले हुए हैं, और फिर यहाँ पे हमें उसके बारे में जानकारी दी गई है। जब हम इसे काउंट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। चलिए इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 6, सही है। 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3, बिल्कुल सही। 1 एंड 2,
यहाँ पे 2 लिखा है यानी कि बिल्कुल सही, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 लिखा है। तो बच्चों जब हमें प्लेस वैल्यू के लिए कहा जाएगा तब हम इस तरीके का चार्ट बनाकर और हम उसे फिलअप करेंगे, ठीक है। तो ये है प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। In the following numbers in the place value chart also write the numbers name of each of the following। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर हमारे ये नंबर जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे डले हुए हैं। तो चलिए ओपन अप आपका नेक्स्ट पेज। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनी हुई है। तो बच्चों हमने एक चीज़ और अगर नोट डाउन की हो तो वंस को ओ, टेंस को टी, हंड्रेड को एच और थाउजेंड को टी एच से शो किया जाता है। तो यहाँ पे ये सभी नंबर्स जो हैं वो इस तरह फिलअप किए हुए हैं। तो हमें भी प्लेस वैल्यू चार्ट में इसी तरह फिलअप करना है। और फिर क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि इन सभी नंबर्स को हमें नेम देना है, जो जितने भी न्यूमरल्स हैं उन सभी को नंबर नेम देना है। तो इस तरीके से इन्हें नंबर नेम दे दिया गया। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 पे। रीड द अबेकस एंड write the numerals and the number name. The first one is done for you। कि हमें क्या करना है, अबेकस को चेक करके वो सारे नंबर यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट में फिलअप करने हैं और फिर उन्हें देना है नंबर नेम। तो चलिए आगे बढ़े। फर्स्ट वन हमारे लिए कर दिया गया है तो हम इसे देखकर नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए तो अब हम अबेकस पे आते हैं, काउंट करते हैं। कहाँ से काउंट करेंगे, 1 से। तो यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम यहाँ वंस में क्या लिखेंगे, 6। वेरी गुड। सेकेंड वन टेंस 1 एंड 2। तो हम टेंस में क्या लिखेंगे, 2। थर्ड पे आ जाते हैं हंड्रेड्स 1 2 एंड 3। तो हम हंड्रेड्स में क्या लिखेंगे, 3। अब क्या बचा, 1000। तो अब काउंट करें 1000 में 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो बच्चों है ना सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अब हमें क्या करना है, इसे नंबर नेम देना है। तो चलिए इसे नंबर नेम देते हैं। क्या लिखेंगे, 1000 ONE, 1000 की स्पेलिंग THOU ऐसे एंड 1000। 300 THREEHUNDRED 300। और 26 TWENTYSIX ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं सी में। चलिए हम इसे भी काउंट करते हैं। कहाँ से काउंट करेंगे, 1 से। 1 2 3 एंड 4। तो हम वंस में क्या लिखेंगे, 4। टेंस को काउंट करें 1 2 3 4 5। कितना हो गया, 5 टेंस में। अब हंड्रेड्स 1 एंड 2। तो यहाँ पे हंड्रेड्स में क्या लिखेंगे, 2 1 2 एंड 3। 1000 में कितने हैं, 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, THREE 3000 THOUSAND 3000। फिर क्या लिखा है, 200 TWOHUNDRED 300 सॉरी 254 FIFTYFOUR। तो ये हो गया कंप्लीट। तो क्या बाकी के बचे दिन हम होमवर्क में कर सकते हैं। तो ये है हमारा होमवर्क, ठीक है। तो है ना सिंपल। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, यानी कि हमारे पास नंबर नेम्स हैं और हमें क्या करना है, इसे न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है। और हमारे लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कर दिया गया है ताकि हमें समझ में आ जाए। तो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, 5686 लिखा है वहाँ पे 5686 जी बिल्कुल लिखा है। तो आ जाइए बी में 3204। तो अब लिखे हम इसे कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, 3000। यहाँ पे लिखेंगे हम 3204। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई और डिजिट की जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए इसे ऐसे ही लिखा जाएगा। बच्चों जब कभी भी वंस, टेंस, हंड्रेड्स इन और यहाँ तक कि 1000 से लेके अगर वंस के बीच में गैप है और कोई डिजिट नहीं है तो हम वहाँ पे
0 लगा देंगे। आते हैं हम सी में, 7359। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 7359। वेरी गुड। नेक्स्ट वन 8471। लिखे यहाँ पे 8471। ठीक इसी तरीके से जो बाकी के बच्चे दो वो है हमारा होमवर्क। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिल इन द बॉक्सेस, फर्स्ट टर्न इज डन फॉर यू। हमें इन बॉक्सेस को फिलअप करना है और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए कर दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया हुआ है? जी हाँ, जो 3 है वो 1000 की प्लेस पे, तो यहाँ पे प्लेस पे उस डिजिट लिखा गया है। तो चलिए हम बी को फिलअप करते हैं। 6785। तो 1000 में क्या आएगा? 6, हंड्रेड्स में क्या आएगा? 7, और 85 8 कहाँ आएगा? टेंस में, और 5 आएगा वंस में। तो ठीक इसी तरीके से हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो बच्चों है ना सिंपल। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी 7849। तो 1000 में क्या आएगा? 7, हंड्रेड्स में क्या आएगा? 8, और टेंस में 4, एंड देन लास्ट वन इज 9। तो क्या ये बाकी के बचे 3 होमवर्क कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। अब हमें सभी नंबर्स के नंबर नेम्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें ए से। चलिए अब हम ए से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? फर्स्ट वन 5678। चलिए यहाँ लिखते हैं हम FIVE 5, THOUSAND 5000। फिर क्या है? 600 SIXHUNDRED 600। फिर क्या है? 78 SEVENTYEIGHT। क्या है ये? 5678। अब हम करेंगे इसका बी। चलिए अब हम बी में आ जाते हैं। क्या लिखा है? 4570। लिखेंगे हम यहाँ पे 4570। 4FOURTHOUSAND 4500 FIVEHUNDRED। वेरी गुड। 70 SEVENTY। ये हो गया हमारा सेकेंड वन। आ जाते हैं हम हमारे थर्ड में यानी कि सी में। चलिए सी को लिखते हैं 8005। क्या होगा ये? EIGHTTHOUSAND 8005 FIVE। है ना सिंपल। चलिए अब हम आते हैं डी में। डी में क्या लिखा है? 3609। लिखे हम यहाँ पे SAND 3600 SIXHUNDRED 609 NINE। है ना सिंपल। तो चलिए आगे बढ़े, ई में आ जाए। चलिए ई करते हैं 8054। कैसे लिखेंगे हम इसे? EIGHTTHOUSAND 8000। क्या लिखा है फिर? 46। तो हम यहाँ लिखेंगे FOURTY 40 SIX। ये हो गया है हमारा यहाँ तक ई तक। तो बच्चों अब F
GH और I, क्या है ये हमारा होमवर्क, तो हम इसे हमारे घर पे कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द न्यूमरल्स बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न केयरफुली। तो बच्चों अब यहाँ पे है स्किप काउंटिंग या रेगुलर काउंटिंग, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये स्किप काउंटिंग और रेगुलर काउंटिंग क्या होती है, तो स्किप काउंटिंग में हर डिजिट के बीच में 2, 3 या 4 डिजिट का गैप होता है, या फिर 5 का भी हो सकता है। और रेगुलर नंबर्स में होता है कि जैसे 1, 2, 3, 4 ये हमारे रेगुलर नंबर्स हैं, तो उसी टाइप से 1, 1 का गैप होता है और नंबर आगे बढ़ता जाता है। तो चलिए अब हम इसका पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, क्या पैटर्न है। फर्स्ट वन देखिए 3045, नेक्स्ट वन इज 3048। तो अब हम काउंट करेंगे इन दोनों के बीच में कितना गैप है। 45 के बाद 46, 47 और 48, यानी कि थर्ड वन वहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा है 3051, तो अब हम इसके आगे काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम काउंट करेंगे 52, 53 एंड 54, यानी कि 3052, 3053 एंड 3054। तो यहाँ लिखे 3054। नेक्स्ट क्या 3000, सोचिए 55, 3055, 3056 एंड 3057। वेरी गुड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3057। और 57 के बाद काउंट करें 3058, 3059, 3060। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3060। तो है ना सिंपल। चलिए हम इसका बी करते हैं 7398, 7399 एंड 7400। तो अब हम काउंटिंग करके यहाँ बता सकते हैं कि आगे क्या आएगा। 7401, 7401, 7400, 7400, 7400 एंड 2, 7400, 7403। आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, सी में 8097, 8098, 8099। तो यहाँ पे भी वही सीक्वेंस चल रही है। तो हम यहाँ पे आगे क्या आएगा, चलिए हम इसे आपको समझा देते हैं और फिर हम इसे आपको होमवर्क में देंगे। तो यहाँ पे भी सेम ऊपर वाली सीक्वेंस की तरह सीक्वेंस चल रही है 8097, 8098 और 8099। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, चलिए हम लिख देते हैं 8100। यही होगा ना जी, बिल्कुल, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है 100 और उसके बाद के 2 डिजिट हम लिख सकते हैं। तो चलिए लास्ट वाले को एक बार समझ लेते हैं, क्या लिखा है 5005, 5010 और 5015। तो हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, लिख दें एक डिजिट, चलिए लिख देते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। होगा हमारे नेक्स्ट डिजिट 5020। तो अब आगे की डिजिट हम खुद लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। एंड नाउ थैंक यू सो मच।